नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बहुत बड़ी खबर आई है इजराइल से। ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल के हमलों में इजराइल में बना हुआ सीआईए का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। देखिए, ये पहला मौका है जब सीआईए के या अमेरिकी सेना का एक जॉइंट हेडक्वार्टर बनाया गया था, उसके ठीक ऊपर खैबर मिसाइल गिरी है और दफ्तर तबाह हो गया है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, हमले शुरू हुए, उसके ठीक पहले, उसके कुछ दिनों पहले सीआईए ने और अमेरिका की सेना ने इजराइल के साथ मिलकर तेल अवीव में ये वॉर रूम तैयार किया था, हेडक्वार्टर तैयार किया था। और यहां से उस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा था, वॉर रूम से ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा था, जिसके तहत ईरान पर हमले हो रहे हैं। अली खामेनी साहब पर जो हमला किया गया, उस समय इस वॉर रूम से ही चीजें निर्देश दिए जा रहे थे, मॉनिटर हो रहे थे। ईरान की एजेंसीज को जब ये बात पता चली, इस जगह की लोकेशन पता चली, उसके बाद सबसे पहला जो टारगेट था, देखिए, नेतन्याहू के दफ्तर पर कल हमला हुआ, उसके बाद सीआईए के दफ्तर पे बताया जा रहा है ये सीआईए का वॉर रूम था, इस पर टारगेटेड मिसाइल अटैक हुए और ये पूरा वॉर रूम पूरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए, ईरान की तरफ से जो बयान आया था कि हमने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं इजराइल में, उसमें एक टारगेट ये भी था, नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से अटैक किया गया। और उसके बाद जो अब खबरें हैं, सीआईए का ऑफिस, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खबरें आई जब अली खामेनी साहब की शहादत हुई उसके बाद, कि सीआईए ने बड़े दिनों तक जो है उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया। सीआईए के कई जासूस ईरान में काम कर रहे थे और उन्होंने जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद जो है ये अटैक किया गया। यानी टारगेट नंबर 1 ईरान का था। अब सीआईए, उस एजेंसी, अमेरिका की वो एजेंसी जो कि जिस पर लगातार इस बात के आरोप लगे कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शनकारियों को भड़काया गया, मोसाद के साथ मिलकर, इजराइल की एजेंसी मोसाद। और जब ये हमले शुरू हुए और गिरल्ड आर फोर्ड जब एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा हाइफा, उसी दौरान यहाँ पे ये हेडक्वार्टर सेट किया गया था और ये तय किया गया था कि यहीं से पूरे ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जाएगा। लेकिन 48 घंटे हुए हैं, सिर्फ 48 घंटे के अंदर, आज तीसरा दिन है, 48 घंटे के अंदर ईरान ने 1000 से ज्यादा खैबर मिसाइल्स फायर की हैं इजराइल के ऊपर। और बीती रात, देखिए बीती रात, आज 3 मार्च है, बीती रात पूरी रात भर ईरान की तरफ से भी हमले होते रहे और इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी हमले होते रहे। जो अब तक आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 1000 खैबर मिसाइल्स अब तक टोटल फायर की जा चुकी हैं इजराइल के ऊपर। नतीजा यह है कि जितने कैबिनेट, जितने नेता, नेतन्याहू सब के सब बंकर में छिपे हुए हैं, कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, करीब 400 से 500 बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। ऐसी तबाही इजराइल ने पहले कभी नहीं देखी। जगह जगह पर जो है वो जितने सेना के हेडक्वार्टर्स हैं, सबको निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की सेना की तरफ से एक वार्निंग भी जारी की गई है इजराइल के लोगों के लिए कि अगर आप इजराइल की सेना के हेडक्वार्टर्स में या सेना के बेसिस के आसपास रहते हैं तो वहां से आप दूर हट जाइए, क्योंकि जितने इजराइल की सेना के जितने बेसिस हैं उन सब पर मिसाइल्स गिरने वाली हैं। और ईरान की तरफ से, देखिए, मैंने हमेशा ये बात को कहा कि ईरान की तरफ से जब भी हमले होते हैं तो वो इजराइल की सेना के ठिकानों पर होते हैं, आम जनता के ऊपर नहीं होते। ऐसा नहीं हो रहा कि तेहरान में जिस तरह से बमबारी हो रही है और वहां पे जो है वो 70 बच्चों को मार दिया गया, उससे बुरी घटना और उससे शर्मनाक घटना जो है वो कोई नहीं हो सकती थी, जहां मासूम बच्चों को तेहरान में मार दिया गया। लेकिन ईरान की सेना ने जो हमले किए हैं, वार्निंग दी है कि आप बेसिस से दूर हो जाइए। जिस तरह से हमले हुए पिछले 48 घंटे में, जो ईरान ने मिसाइल्स फायर की हैं, उसका नतीजा ये है कि पूरा डिफेंस सिस्टम कोलैप्स है इजराइल का। आयरन डोम और थार्ड और पेट्रियट सब के सब फेल हो चुके हैं। ना ड्रोन्स रुक पा रहे हैं, ना मिसाइल्स रुक पा रही हैं। अब देखिए, ये इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इजराइल का हाल है, नेतन्याहू बंकर में बाहर आने को राजी नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ओमान के तट पर ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है, धू धू कर जल रहा है। आप देखें, कुवैत की अल अहमदी रिफाइनरी है, उस पर हमला हुआ, वहां पे आग लग चुकी है। सऊदी का जो ऑयल रिफाइनरी है उसके बारे में आपने कल तस्वीरें देखी होंगी, वो भी धू धू कर जल रही है। यानी ईरान की मिसाइल्स न सिर्फ अरब देशों पर बरस रही हैं, सऊदी का क्या हाल है आपने देखा। यूएई में जिस तरह से दुबई पर जो है मिसाइल्स गिर रही हैं और ड्रोन्स गिरने की इंफॉर्मेशन सामने आ रही हैं, आप देखिए पूरे दुबई में पैनिक है, फ्लाइट्स रुकी हुई है। और अब हालात ये है कि किसी तरह से ईरान को रोकने के लिए कोशिशें शुरू की गई हैं। पुतिन जो है वो बात
कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से पुतिन के पास फोन जा रहे हैं, तुर्की के पास फोन जा रहे हैं कि भाई कैसे भी करके आप ईरान को रोक दीजिए। ईरान ने तय कर दिया है इस बार जंग नहीं रुकेगी। आपने हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, अब इसका नतीजा यह है कि अब ये आर पार की जंग होगी। अब चाहे इसका नतीजा जो हो, हकीकत यह है 11 देश मिलके भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। 11 देशों पर भारी पड़ रहा है ईरान। जो 3 फाइटर जेट्स गए जिस तरह से गिरे हैं कुवैत में, पहले तो एक की खबर आई, उसके बाद खबर आई कि 3 फाइटर जेट गिर गए, और अब ये कहा जा रहा है कि उसमें इस तरह की भी खबरें हैं कि वो मिसकम्युनिकेशन हुआ और गलती से गिर गए। बिल्कुल गलती से नहीं गिरे, ईरान के हमले से गिरे हैं तीनों फाइटर जेट्स। इस तरह से जब जंग होती है और खुद का फाइटर जेट गिर जाता है तो इस तरह की बातें होती कई बार कि जो है वो मिसकम्युनिकेशन था और हमारा डिफेंस सिस्टम फायर हो गया। जो भी हो, हकीकत यह है कि ड्रोन्स ने मार गिराए हैं तीनों के तीनों फाइटर जेट। अब देखिए, इसी बीच जो है खबरें ये भी हैं कि कई अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हुई है अलग अलग बेसिस पे। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के सेंटर्स पर हमले हो रहे हैं और वहाँ पे क्या हालात हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकी सैनिकों की डेड बॉडीज़ अब वापस भी पहुंच रही हैं, अमेरिका पहुंचनी शुरू हो गई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और अमेरिका में एक बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वहाँ पे डेमोक्रेट सांसद जो हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है वहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कांग्रेस की परमिशन लिए एक नए जंग में अमेरिका को खींच दिया है, और इसका परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। देखिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर तो जो है उनकी तरफ से ये कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा कि हमने ब्रिटेन के बेसिस का इस्तेमाल नहीं किया। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी अभी महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा संदेश ना चला जाए कि हमने भी मदद की है और उसका नतीजा ये हो जाए कि फिर गुस्सा ईरान का जो है वो ब्रिटेन पर भी निकले। देखिए, बात सिर्फ इस जंग की नहीं है, ये एक ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसका परिणाम लंबे समय तक देखने को मिलेगा। ये जंग अब रुकेगी नहीं। जंग में कोई भी जीते कोई हारे वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक ऐसी जंग शुरू हो गई है जिसके नतीजे अब सालों तक आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, इसी बीच जो है एक बड़ी और अहम खबर ये भी है कि अमेरिका की जितने बेसेस हैं, 27 बेसेस हैं जिसको निशाना बनाया है ईरान ने, और उसमें से 5 बेस ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए। उसमें एक बहरीन का बेस है, पूरी तरह से तबाह है। कुवैत का बेस है, पूरी तरह से तबाह है। अल उदैद बेस पर भी जो उनका रडार सिस्टम लगा था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यानी आप देखिए, इस पूरे इलाके में न सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका के कई सेंटर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखिए, मैं इसको लेकर एक अलग से वीडियो करूंगा कि अमेरिका को इस पूरे जंग में कहां पे कितना नुकसान पहुंचा है, उसका एग्जैक्ट एक्यूरेट आंकड़े क्या है, इसको लेकर मैं अगले वीडियो में आपको अपडेट दूंगा। लेकिन फिलहाल ईरान ने धुआं कर रखा है 10 देशों को। देखिए, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।